एक कारोबारी उसमें आमंत्रित होते हैं, लेकिन छोटे कारोबारी वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंडर में एक क्लाज होती है कि उनका टर्नओवर जो है 200 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन छोटे कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। तो ये बड़े बड़े कारोबारी जो रिलायंस या अंबानी या अंदानी, ये छोटे सेक्टर में आ रहे हैं। किराना की दुकान और दवाइयों की दुकान जो है बेचने आ रही है। सरकार को चाहिए कि वो रिटेल सेक्टर में इनको ना आने दे। आप देखो, रिलायंस ऑलरेडी बड़े बड़े एयरपोर्ट खरीद रही है और पेट्रोल का काम कर रही है, डीजल का काम कर रही है, बड़े बड़े गैस पाइपलाइंस है उनके पास, मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल रिलायंस जियो के नाम का एक नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। ऐसे में ये चाहिए सरकार को, छोटा व्यापारी छोटा काम करे और बड़ा व्यापारी जो है बड़े काम करे। इसी के तहत हमारे देश की उन्नति होती है, हमारे देश में विश्वास पैदा होता है, हमारे देश के लोग जो है उन्नति की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक मगरमच्छ पूरे समंदर की मछलियों को खा जाए। तो ऐसा होने से हमने बार बार सरकार को ये गुहार लगाई थी कि छोटे शहरों में, जिस शहर की आबादी 3 करोड़ से कम है, उन शहरों में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और हमारे जम्मू की आबादी जो है वो 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, और हम आगे ही पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है और चाइना का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। हमारे आगे बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, हम लगातार इन लोगों से गूंज रहे हैं। और उसके साथ अगर ये स्टोर अगर खुलते हैं तो छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे? इससे और क्राइम बढ़ेगा। हमारे शहर में जो है जब बेरोजगारी होगी और जब ये स्टोर खुल जाएंगे, तो जब छोटे दुकानदार उजड़ जाएंगे तो वो उनका आप देखो कितनी हैरानगी होती है। एक तरफ गवर्नमेंट विकास की बात कर रही है, उन्नति की बात कर रही है, और दूसरी तरफ खासकर हमारे जम्मू प्रोविंस के व्यापारी को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन आज मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं, अगर सरकार ने रिलायंस इन रिटेल सेक्टर जो जियो स्मार्ट कार्ड है कि बेस्ट प्राइस दिया है, बेस्ट प्राइस की कंसेप्ट थी होलसेल मार्केट, लेकिन वो अपनी कंसेप्ट भूल गए, उन्होंने रिटेल में काम करना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से जो व्यापारी थे उस पैराफरी में बेस्ट प्राइस के आसपास उनकी दुकानें उजड़ गई, वो बेरोजगार हो गए। अब ये रिलायंस रिटेल लाना चाहते हैं। रिटेल के साथ क्या होगा कि जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं, एक तो उनका काम इफेक्ट होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है इन लैक्स। वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेकार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, और इससे बदअमन की शक्ल जो है पैदा हो जाएगी समाज में, सोसाइटी में। हम ये चाहते हैं कि सरकार जम्मू की पॉपुलेशन को देखते हुए, मीगर पॉपुलेशन है 30 लाख से 35 लाख, दिल्ली की पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ 4 करोड़, उससे हमें कंपेयर नहीं किया जाए। हमारी अपनी पॉपुलेशन देख के, हमारी डेमोग्राफिक पोजीशन देख के पाकिस्तान हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है। हमेशा हम लोग टेंटर हुक पे रहते हैं, कोई पता नहीं कब लड़ाई लग जाए। तो सरकार को चाहिए कि जम्मू के अवाम को उसकी बेहतरी के लिए ऐसे स्टेप उठाए ताकि उनका जो कारोबार है आगे बढ़े। सरकार अपने तौर पे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ये छोटे छोटे जो छोटे कह रहा हूँ, बड़े बड़े जब मेगा मार्ट खुल जाएंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट कितनी देंगे, 10 या 20 की, और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी 200 के हिसाब से, 300 के हिसाब से, 400 के हिसाब से, इन मल्टीपल ऑफ टेंस। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी पॉलिसी के द्वारा रिव्यू करे और जम्मू जैसे छोटे शहरों में ये रिलायंस माल ना लाए, ताकि हमारे जो भाई हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार सफल ना हो। थैंक यू।